सवारी नहीं है क्या? मैं आना जाना भी आपसे पूछ के तो आना जाना क्या? तुम कभी उतर रहे हो कभी? हाँ करूँगी मैं अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड एंड आई होप यू ऑल नो दैट कि हम लोगों को कॉलेज में कुछ ही दिन रह रहे हैं। सो वी डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर अ ट्रिप। और ये ट्रिप ना एकदम से अचानक से प्लान हुई थी। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोच रखा था दैट वी विल गो फॉर अ ट्रिप, बट इट्स एक्चुअली हैपनिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जिस दिन ये ट्रिप प्लान हुई थी उसी दिन हम लोगों ने बैठ के घर पे बात की थी और फिर टिकट्स बुक कर ली थी। एंड हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कुछ ऐसा सीन था। अब नहीं मारेंगे। बट ये उनके पर्सनल थॉट्स थे और जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की दे वर लाइक हाँ चले जाओ, लास्ट ट्रिप है। अब जब पेरेंट्स से कंफर्मेशन मिल चुकी है, टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं, तो अब बची है हमारी पैकिंग। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू कैरी। अब मेरी पैकिंग को कर दो साइड में, क्योंकि मेरे से भी भयंकर वाली पैकिंग मेरी रूममेट कर रही है। आपने क्या क्या रखा है मैम? अभी तक मैंने सिर्फ कपड़े रखे, खोली ट्रेन रखी, दांत होगी साफ तभी तो आप करेंगे अच्छी। कोई सेंस है इस बात की? ये वो तुम ये नाइस। अब इसमें क्या भरा जाएगा? देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोग ने भर लिया है इसमें सर्फ एक्सेल। इतना ऐसा लग रहा है हम महीने भर के लिए जाएंगे। वाओ, हमारी क्वालिटी टेस्ट में वेरीफाई हो गई। अभी वी हैव पोहा, जिनकी मैं काइंड ऑफ नमकीन बनाना चाहती हूँ, तो है हमारे पास ऑलरेडी, बट स्टिल सोच रही हूँ इसका कुछ कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सब रखा हुआ है। इग्नोर द बैकग्राउंड गाइस। तो अभी मम्मी से मैंने रेसिपी पूछ ली है। अब सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं इसमें पीनट्स। एंड आर पोहे वाली नमकीन इज रेडी टू ईट। ओह सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया। आर पोहे वाली नमकीन इज रेडी टू बी पैक्ड। और ये वाला सीन है ट्रिप से एक दिन पहले जाने का, जिसमें प्रगति इज इंश्योरिंग कि कोई भी अगर गलती से भी किसी को नजर लग गई हो तो वो उतर जाए, जिससे हम लोगों की ट्रिप एकदम सक्सेसफुल हो। वैसे वी डोंट बिलीव इन दिस बट वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, और अपनी ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डे टीका वगैरह करने के बाद वी वर रेडी टू गो, जहाँ पर गार्ड आंटी ने यही कोई हम लोगों से बस 1-2 हजार क्वेश्चन पूछे होंगे कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, इतने सारे लोग एक साथ क्यों जा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये क्वेश्चंस तब किए जा रहे थे जब हम लोगों ने प्रॉपर तीनों जगह से साइन करा लिए थे, मतलब वार्डन, चीफ वार्डन एंड HOD। और मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे ये करना ही पड़ता है, क्योंकि तो एक बैरियर पार करने के बाद, मतलब गार्ड आंटी से निपटने के बाद आता है दूसरा बैरियर, जो कि होते हैं गार्ड अंकल। अब पहले तो वो हमें CID वाले ACP प्रद्युमन की निगाहों से देख रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाई कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की थी एंड उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया और हमें जाने दिया। देन कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, और वहाँ पर बैठते ही वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि CUET का रिजल्ट आ चुका है। तो जो लोग हम लोगों के साथ जा रहे थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने CUET PG दिया हुआ था, बट वी वर लाइक कि अभी मत चेक करना, मूड नहीं ऑफ करना। मतलब मूड अच्छा भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, तो बाद में ही आके चेक करना ये ज्यादा। जो चीज हुई नहीं है अभी उसकी वीडियो देखी जा रही है कि अगर फोन चोरी हो जाए तो क्या क्या करें। ठीक है, समझ गया। जरूर समझ गया। आंटी हम लोग को रोक रही थी एंड वी वर लाइक हमारे मम्मी पापा को सब पता है। ट्रेन आ चुकी है हमारी और हम लोगों ने बैग वगैरह ले लिए एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। और ट्रेन में चढ़ते ही ये भीड़ देखकर मैं सच बता रही हूँ कि एक सेकंड के लिए मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं जनरल में तो नहीं चढ़ गई हूँ, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये स्लीपर क्लास ही है, जिसका सच बताऊँ तो एक्चुअल में कोई क्लास नहीं रह गया था और हमें अपनी खुद की सीट के लिए लड़ना पड़ रहा था कि भैया हट जाओ, ये हमारी सीट। और फिर सेटल डाउन होने के बाद और खाना खाने के बाद हम लोगों ने देखा था एक लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि अब हम लोगों का नेट तो चल नहीं रहा था, मतलब चल रहा था बहुत स्लो चल रहा था। और इस टेलीकास्ट के पीछे का रीजन बताती हूँ। इसमें शायद से भैया ने गलती से बोल दिया था कि आप बार बार क्यों आ जा रही हो, यहाँ पर जगह नहीं है। देन आंटी वाज लाइक जाऊंगी मैं, माय लाइफ माय रूल। इतनी चक 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 करने के बाद अब हम जाके सेटल डाउन हुए हैं और हमने एक सीट दान भी कर दी है। तो गाइस हम लोग उतर चुके हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है नक्की लेक के पास, है ना, नक्की लेक के पास, माउंट आबू प्रॉपर। पहले तो जाके हमें हमारा एक काम होगा, हमें वाओ मतलब हाँ
अभी हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, देन हम लोग सुबह निकलेंगे माउंट आबू के लिए। पहाड़ में हल्की हल्की सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, सोए नहीं है। हम लोग जाएंगे यहाँ से होटल लेने के लिए सुबह के 5:30। तो रेलवे स्टेशन से हम लोग जा रहे थे बस स्टैंड, जो कि आई थिंक यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पर ही है, जहाँ से हम लोग लेंगे बस और फिर पहुँच जाएंगे माउंट आबू। और हाँ, हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये तो अभी तक मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया था, तो चलो बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि तो बस की टिकट्स हम लोगों ने ले ली है और हम लोग बैठ गए हैं बस में एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि माउंट आबू एग्जैक्टली दिखने में कैसा होगा, बट द जर्नी इज टोटली ऑसम। मतलब आप ही लोग देखो ना, सुबह सुबह का टाइम है, सनराइज अभी हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। पतली पतली सी सड़कें हैं जिसमें से हमारी जा रही है बस, और हम लोगों ने अपनी आंखें गड़ा के रखी हुई है विंडो सीट पर, जिससे हम लोग एक भी मूवमेंट मिस ना कर पाए। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गुरुद्वारा। भाई उधर धुंध छा गई है अभी से। तो अभी हम लोग जा रहे थे गुरुद्वारा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही सोच के रखा था कि हम लोग गुरुद्वारा में ही स्टे करेंगे अगर वहाँ पे स्टे करने का होगा। एंड गुरुद्वारा बस स्टैंड के काफी पास में था, तो हम लोग वहीं चले गए थे देखने के लिए कि एग्जैक्टली रूम वगैरह कैसे हैं, अगर सही होते हैं तो हम लोग ले लेंगे। और गुरुद्वारा इसलिए भी सोचा था क्योंकि गर्ल सेफ्टी पर्पज के बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाले वहाँ पर। वी आर गेटिंग रेडी। तो फटाफट से तैयार होने के बाद हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज ही हमें घूमने के लिए भी जाना था। एंड नाश्ता वी हैव दिस यमी सा आलू का पराठा। हम लोग टैक्सी करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कम से कम हो जाए, जितने वो प्राइस वो बता रहे हैं। पहले उन्होंने कितना प्राइस बताया था? 1500 ओके, 1200 पे आ गए। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं कि वो 1000 रुपए आएगा। ये रहे अंकल। अब वो अंकल हमारे कहे प्राइजेस पे मान तो गए थे, बट ही वाज लाइक कि मैं 3 बजे तक ही घुमाऊंगा, बट अस भी लाइक हमें तो पूरे दिन घूमना है, तो उन्हें हमें करना पड़ा था स्किप। एंड काफी बार्गेनिंग करने के बाद एक भैया मिले थे जिन्होंने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हाँ बोल दी थी, मतलब ही एग्रीड कि वो हमें पूरे दिन घुमाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं श्री अर्बुद विश्वनाथ टेम्पल। ओ इफ नॉट हिम इट विल। जहाँ पर पहुँचते से ही सबसे पहले सभी ने की कॉम्प्लेन की अनपेड प्रमोशन। अब मंदिर के अंदर की वीडियोस और फोटोज लेना अलाउड नहीं था, तो अंदर की वीडियोस और फोटोज नहीं है। देन हम लोग वहाँ से चल देते हैं नेक्स्ट स्पॉट के लिए। हम लोग आ गए हैं पीस पार्क। पीस मिले ना मिले, व्यू बहुत औसम है, और ऐसी जगह पे पीस तो बिल्कुल मिलेगी। और यहाँ पर 1-2 सेशन हुए थे जिसमें हमें बताया गया था दैट हाउ डू वी गेट पीस। तो सेशंस लेने के बाद हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था पूरा पार्क, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। गाइस आज मैं ऊपर और आसमान नीचे। अब हमें करनी है चढ़ाई, बिकॉज हम लोग आ चुके हैं गुरु शिखर, जो कि वहाँ है। आई थिंक मेरी उंगली अगर सही जा रही होगी तो उधर, हाँ उधर है। भाई मैं तो मौत आ रही है अभी से। तो अभी हम लोग आधी चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं मंदिर, जहाँ पर हमें दर्शन करने हैं। एंड अभी आधी चढ़ाई बची हुई है, क्योंकि अभी हमें इससे भी ऊपर जाना है। सांसें फूल गई हमारी। अब ऊपर चढ़ने में भले ही हमारी सांसें फूल गई हो, बट लुक एट द व्यू, इट वॉज टोटली वर्थ इट। कर सकते हम, बस ये कैप्चर है, बस ये कैप्चर कर सकते हैं। और जो मेरा फोन भी नहीं कैप्चर कर पा रहा है, ये इतना सुंदर है, बता पाएंगे, हाँ ना बता पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मिनी मसूरी है। दर्शन करने के बाद और पूरे नज़ारे लेने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे शूटिंग पॉइंट पर, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, बट जैसे ही हम लोग उतरे कार से वैसे ही एकदम प्रॉपर तरीके से बारिश होनी शुरू हो गई। वेरी स्लिपरी है, जरा सा भी फिसले ना तो तुम सीधा नीचे जाओगे, सीधा ऐसे। आ जाओ, मैं तो खड़े खड़े गिरे जा रही हूँ।
तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से बारिश होने की वजह से हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक पाए थे एंड हम लोग फिर वहाँ से आ गए थे अचलेश्वर महादेव मंदिर के लिए। और वहाँ पर भी मंदिर में एंटर करने से पहले हम लोगों ने मंगाई थी चाय, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। भैया चाय है, चाय ले आइए। कितनी? 7 8 नहीं। और फिर जिन भैया के साथ हम लोग आए थे वो 2 in 1 काम कर रहे थे, मतलब टूरिस्ट गाइड की तरह भी काम कर रहे थे। और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। अब पहले ही बता देती हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, एक्चुअल में ही वाज सो स्वीट। मतलब एक बार भी उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आप जल्दी करो, हमें यहाँ पर इतना टाइम देना है, वहाँ पर उतना टाइम देना है, ये वो कुछ भी नहीं। और लास्ट में जाते जाते हम लोग तो आपस में अच्छी खासी बात करने लग गए थे, मतलब अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। तो हम लोगों ने उसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने उनके फोन में अपना चैनल सब्सक्राइब करा लिया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे दिलवारा जैन टेम्पल, जहाँ पर अगेन फोन ले जाना हमें अलाउड नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर की क्लिप्स नहीं है मेरे पास। देन वी वेंट टू सोमनाथ टेम्पल, जो कि स्पेशली अपनी 3D पेंटिंग्स के लिए फेमस है। अब स्टार्टिंग में तो उन पेंटिंग्स को देखकर हमने ऐसे ही इग्नोर कर दिया था, हमें लगा इसमें क्या ही खास है, बस ऐसे बोल दिया गया कि ये 3D पेंटिंग है। और ये थॉट हमारे मन में तब तक था जब तक पंडित जी ने हमें बताया नहीं कि इन्हें ऑब्जर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें वो पॉइंट्स बताया जहाँ पर हमें खड़े होना था एंड वहां से हमें उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करना था। तभी हम लोग वो एक्जैक्टली चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे थे जो इस पेंटिंग का मतलब था। मतलब आप जिधर भी घूमोगे उस डायरेक्शन में वो पेंटिंग भी घूमेगी। सपोज दैट ये है हमारे पास काऊ की पेंटिंग एंड पंडित जी ने हमें बोला था इसके फेस को ऑब्जर्व करो, तो हम लोग जिधर भी घूम रहे थे उसका फेस उधर घूम एंड इसी तरीके की काफी सारी पेंटिंग्स बन रखी थी। अब इसके बारे में हमें पहले तो नहीं पता था, बट अब जब पता चला तो लग रहा है कि वाओ ऐसा भी कुछ हो सकता है। शाम में खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ी देर रूम में जाके रेस्ट कर लेंगे। वहाँ के वेदर ने प्लस ऐसे माहौल ने हमें रोक रखा था कि हम वहीं पर घूमते रह गए थे। मतलब कभी शॉपिंग कर रहे थे तो कभी ऐसे ही चक्कर काट रहे थे, क्योंकि इस स्ट्रीट ने प्रॉपर माहौल क्रिएट करके रखा हुआ था। धीमे धीमे से गाने बज रहे थे, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। मतलब समझ रहे हो, हम लोग सुबह से शाम हो चुकी है और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारे पास एस्थेटिक का ए नहीं बचा हुआ है, बट अस भी लाइक हम तो घूमेंगे। हमें मिला यहाँ पे 100 रुपए का स्केच एंड चीज पूरे ग्रुप का बनवा लेते, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। व्हाट आई थिंक, केवल आपके पास दिमाग? हाँ जरा घुटने दिखाइए आपने। गाइस ये वाली नौटंकी भी हम कर रहे हैं, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं, प्रगति में है। प्रेशर आ गया प्रगति पर गाइस, पीआर प्रेशर, पीआर प्रेशर। Look at the view, it's too awesome. इतना इसलिए स्ट्रगल किया गया था कि बाद में इसे मिल जाए। गाइस लौट के बुद्धू घर को आए। Now we are home, finally. खाना खा के तैयारी नहीं है अभी हम, अभी और पेट में जगह है। मैंने ऐसी क्या गुनाह कर दिया? कुछ नहीं गाइस, प्याज काटने के लिए उसने क्या कैसे ये धीरे बढ़ो, डस्टिंग करने के लिए पहले वो सोए नहीं है बट स्टिल इनको टमाटर काटने हैं। 2 दिन की एक मिनट नाश्ता पूरी करके लाए थे हम लोग। प्याज रेडी है, टमाटर कट रहे हैं। तो बस थोड़ा बहुत खा पी कर और बहुत सारी बातें करके हम लोग सो गए थे एंड नेक्स्ट डे हम लोग उठे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें जाना था कहीं घूमने के लिए। इसको we are getting ready for the second day and कल मैंने एकदम छोटी सी ड्रेस पहनी थी और आज मैं एकदम इतनी सी पहनी थी। आज मैंने एकदम वो पहनी है कुर्ती वगैरह, फाइनली दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। कुर्ती पहनी है जिससे मम्मी खुश हो जाए। आई एम गोइंग टू सेंड दीज फोटोज टू माई मॉम। हालांकि कल भी मैंने भेजी थी बट स्टिल ये वाली भेजूंगी तो वो खुश हो जाएंगी। और इसको ब्लर कर देते। दिन तैयार होने के बाद हम लोगों ने खाया था ब्रेड जैम, जो कि हम लोग हॉस्टल से लेके आए, और अगर वो ना खाते तो वो एक्सपायर हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो खा के खत्म करते हैं। कहा रहे ब्रेड जैम लाया हुआ बट और कम नहीं होना चाहिए। चश्मा लगा, हर चीज में प्रेज करने की आदत होगी, बता रही अच्छा लगा है भाई। ब्रेड जैम तो ब्रेड जैम होगा। आज हम भी खाएंगे ब्रेड जैम। नीचे वाली ब्रेड दी है, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। माइनस हो गया बहुत भयंकर तरीके।
तो फिर सेकंड डे तैयार होने के बाद हम लोग आ गए थे सबसे पहले नक के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात की, तो हमें आज पूरा दिन छोटी मोटी जगह घूम कर निकालना था, जहाँ पर सभी घूम रहे थे और प्रगति अपनी स्केच बुक लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रही थी। और उसी टाइम वहाँ पर एक दो बच्चे आ जाते हैं एंड उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी शायरी सुनाई थी। रखती दीदी टंकी में टंकी, टंकी में पानी, पर रखती दीदी है परियों की रानी। आचल आचल आचल। आजकल दीदी नाना है तो समझ बनाओ, टंकी आगे क्या रखा है, क्या करना है तो माँ बाप से करो, पापा के परियों में क्या रखा है। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत देर सुकून से बैठने के बाद हम लोग चल देते हैं टोड रॉक के लिए, क्योंकि अभी वो हमारा बच रहा था। और यहाँ का मौसम ना एकदम लड़कियों की मूड जैसा है, मतलब पल भर में अच्छा हो जाता है, पल भर में खराब हो जाता है, जिसके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। और टोड रॉक का रास्ता एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि बहुत ही भयंकर तरीके से ट्रैकिंग वाला है। फिर भी हम उसे एंजॉयबल बनाने के लिए मस्त गाने गाते हुए जा रहे थे। दिमाग खराब हो रखा है गाइस, चलने में नहीं आ रहा। ओह गॉड ब्लेस अस। आराम से चढ़ना है यहाँ पे सब लोग। यहाँ पे दिस इज टोड रॉक एंड दिस इज द होल व्यू। दिस इज अ पीसफुल मोमेंट। Girls, shout out to girls promote. देन वहाँ से हम लोग आ गए थे गुरुद्वारा, क्योंकि वहाँ से हमें अपने अपने बैग्स लेने थे और हमारा चेकआउट का टाइम एक्सीड हो चुका था। मतलब हमें चेकआउट करना था 9 बजे, बट हम आ रहे थे टाइमिंग के बारे में हम उन्हें बता कर गए थे, तो जानते हुए भी उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला था। तो बैग्स वगैरह लेने के बाद हमारे एक स्पॉट रह रहा था, तो हम लोग सोचते हैं उसे भी क्यों ही छोड़े, तो हम लोग आ गए थे हनीमून स्पॉट। सिंगल्स गाइस, सिंगल्स रहे, हया की लाली खिलती रहे। तो हनीमून स्पॉट घूमने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब हमें चल लेना चाहिए स्टेशन के लिए, बट रास्ते में ही बारिश हो गई थी, तो टीन शेड में हमें रुकना पड़ा था। और फिर थोड़ी बहुत बारिश रुकने के बाद हम लोग चल देते हैं स्टेशन के लिए। और जब भी हमारी ट्रेन आने वाली होती है, तभी सम ऑफ अस गॉट इमोशनल। हीना किसी वजह से कह रही है कि हमें जाना पड़ेगा वापस हॉस्टल। इस बंदे को ना हॉस्टल के अंदर घुसना नहीं, हॉस्टल में खाना नहीं खाता है। बस ये इसकी चोरी पकड़ी है। And yes, that's how was our trip. It was totally mesmerizing. कभी ना भूलने वाली और हमेशा याद रहने वाली ट्रिप। मतलब पूरे 2 दिन हम लोगों ने मस्त मजे से एकदम दिल खोल के एंजॉय किया। और जगह की तो क्या ही कहने, मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि माउंट आबू जाना है, तो बिन सोचे समझे चल। बस बारिश का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और वहीं ज़्यादा बारिश होगी तो आप घूम नहीं पाओगे, और बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और पूरा ओवरऑल देखा जाए तो जिस मौसम में हम लोग गए थे वो मौसम एकदम परफेक्ट था। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।